नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मीनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? यानी किस एक स्थान है, चार ऑप्शन दे रखे हैं और उसका पूछा है कि किस स्थान से मीनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है बैराट, दूसरा है विजयनगर, तीसरा है रेड टॉक और चौथा है भीनमाल। दोस्तों पूछा है मीनांडर के 16 सिक्के, किसके सिक्के? मीनांडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राइट ऑप्शन होगा इसका बैराट। और बैराट को में कहाँ से मिले हैं? दोस्तों देखो वापस देख लेना इसको, ये यहाँ से मिले हैं मीनांडर के 16 सिक्के। अगली बात, ये जो सिक्के थे ये किसके थे? चांदी के सिक्के थे। कई बार ये सवाल रिपीट हो चुका है कि मीनांडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? बैराट से प्राप्त हुए थे। और ये जो सिक्के हैं चांदी के सिक्के, इन सिक्कों को क्या कहा जाता? इंडो ग्रीक सिक्के। अगर आपको मीनांडर की जगह ये पूछ ले कि राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अभी दोस्तों को क्या करोगे? बैराट करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी के पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी निम्नलिखित में से किस स्थान से चांदी की पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है चित्तौड़, दूसरा है बैराट, तीसरा है आहड़ और चौथा है कीराड़ोत। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैराट। सवाल किसका पूछा है? पंचमार्क सिक्के। इन पंचमार्क सिक्के ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं। अब देखना दोस्तों, इन पंचमार्क सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है पंचमार्क सिक्कों को। इसके अलावा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना कि ये जो सिक्के हैं इन सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि पंचमार्क जो सिक्के हैं उन पंचमार्क सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो दोस्तों इनको साहित्य में कहा जाता है कारसापण। क्या कहा गया है? कारसापण कहा गया है साहित्य में पंचमार्क सिक्कों को। इन पंचमार्क सिक्कों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, या तो कहीं नदी का निशान है या किसी प्राकृतिक रूप से किसी पेड़ का है या फिर किसी जानवर का निशान देखने को मिलता है। मिले कहाँ से हैं? तो बैराट से मिले हैं। अब देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और अगला सवाल क्या कहता है देखिए। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल कौन सा है? चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है बालाथल, फिर है आहड़, फिर है गिलूंड और चौथा है ओजियाना। दोस्तों सवाल पूछा है आहड़ संस्कृति का। दोस्तों आहड़ संस्कृति है उसका जो नवीनतम उत्खनित स्थल है वो बालाथल में है, और बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर में है। लेकिन कई बार ये सवाल पूछ ले कि बालाथल जो उत्खनित या पुरातन सभ्यता है किस नदी के किनारे थी? ये बनास नदी के किनारे थी दोस्तों। और अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ और पूछे तो बनास से किसके अवशेष मिले हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं? पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष बालाथल से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा है। कालीबंगा प्रथम का उत्खननकर्ता कौन थे? सवाल पूछा है कालीबंगा प्रथम के उत्खननकर्ता कौन थे? आपको ध्यान रखना है दोस्तों कालीबंगा के से संबंधित कौन कौन से सवाल आए गए हैं और इसके आसपास बनने वाले सवाल। दोस्तों ये कालीबंगा है, ये कालीबंगा का
जो प्रथम उत्खनन करता है उनका पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला यदुनाथ सरकार, दूसरा रतन चंद्र अग्रवाल, फिर है अमलानंद घोष और फिर है बीबी लाल और बीके थापर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीबी लाल। क्या होगा? बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल। इसके अलावा बीके थापर है, दोनों साथ में थे, जिनका पूरा नाम था बालकृष्ण थापर। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? तो प्राचीन सरस्वती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? प्राचीन सरस्वती नदी। और प्राचीन सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर नाम दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पूछ ले, इन्होंने तो क्या किया था? उत्खनन किया था। उत्खनन का मतलब होता है खोजना, मतलब खुदाई करना। लेकिन कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, इस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने, और वो भी कब की थी? 1952 में। इसके अलावा कालीबंगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की क्या होती है? चूड़ियाँ। देखिए काले रंग की चूड़ियाँ किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ध्यान रखना, हमेशा आप वहां पर क्या करोगे? कालीबंगा सभ्यता करोगे। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विश्व के प्राचीनतम भूकंप के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम, जो विश्व के प्राचीनतम भूकंप के अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। अब ये सवाल पूछा जाता है कि कालीबंगा किस जिले में है? तो दोस्तों याद रखना हमेशा, कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में है। इसके अलावा कालीबंगा के बारे में हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कई बार सवाल पूछा है जाता है कि राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर पहली बार अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो ऊंट की हड्डियां हैं वो भी यहीं से मिली है। किसकी हड्डियां? ऊंट की हड्डियां भी यहीं से मिली है। कहाँ से? कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा को क्या कहा गया है? काले रंग की चूड़ियां। किसकी चूड़ियां कहा गया है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियां कहा गया है। इसके अलावा इस कालीबंगा में एक और सवाल पूछा गया था कि यहाँ पर किसकी खेती के अवशेष मिले हैं? कपास की खेती के अवशेष। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं। तो कालीबंगा के आसपास कौन कौन से सवाल बनते हैं? सवाल था कि कालीबंगा प्रथम का उत्खननकर्ता कौन थे? दोस्तों कालीबंगा के जो उत्खननकर्ता थे उनका नाम था ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, यानी बीबी लाल और बीके थापर। इसके अलावा इस कौन सी नदी पर यह जो सभ्यता विकसित हुई थी? सरस्वती नदी, जिसका प्राचीन नाम था और अभी नाम है घग्गर। इसके अलावा जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर ऊंट के प्राचीनतम हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं मिली है, यानी 7 यज्ञ की जो वेदिकाएं हैं वह प्राप्त हुए हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम भूकंप का अवशेष कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इसके अलावा यहाँ पर कपास की खेती का भी अवशेष मिला है। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि कालीबंगा किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन जो ये उत्खननकर्ता से ज़्यादा सवाल पूछा गया है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, अमलानंद घोष ने सन 1952 में किसकी खोज की थी? कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा से आसपास आपके ये इतने सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप एक अपने कॉपी या पेन पर आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। गणेश्वर है, आहड़ है, ओजियाना है और बैराट है। दोस्तों सवाल पूछा है कि कौन सी जो प्राचीन एक नगरी थी जिसको ताम्रवती नगरी कहा जाता था। 4 ऑप्शन है, गणेश्वर है, आहड़ है, ओजियन है और बैराट है। तो दोस्तों प्राचीनतम ताम्रवती नगरी कहा जाता था किसको? आहड़ को। अब आहड़ सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर जिले में। किस नदी पर बनी हुई है ये आहड़ नदी? ये किस नदी पर है? ध्यान रखना दोस्तों, ये एक आयड़ नदी है जिसको बेड़च नदी भी कहा जाता है। उस नदी के किनारे ये स्थिति, इसे बेड़च संस्कृति या आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके कई बार उपनाम पूछे जाते हैं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना आहड़ सभ्यता की। तो इसके उपनाम ध्यान रखना, इसको कहा जाता है ताम्रवती नगरी। किसकी नगरी?
ताम्रवती नगरी। इसके अलावा इसको कहा जाता है धूलकोट। क्या कहा जाता है इसको? धूलकोट भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और उपनाम भी मिलते हैं। इसके अलावा देखिए और कौन सा उपनाम मिलता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहा जाता है बनास संस्कृति। कौन सी संस्कृति? बनास संस्कृति। बनास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बनास संस्कृति, जो ये बेड़ज नदी है, ये बनास की सहायक नदी है, और बनास जो नदी है, इस नदी के किनारे कहा जाता है कि ये जो सभ्यताएं हैं ये फली फूली थी। अब देखिए आहड़ सभ्यता की खोज के बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल। यानी रतन, यहाँ पर मैं RC अग्रवाल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। तो दोस्तों ये थी आहड़ सभ्यता, जो कि ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सही सुमेलित नहीं है। यानी कुछ 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। एक तरफ तो आपको पुरातात्विक स्थल दे रखा है और एक तरफ आपको जिला दे रखा है। उसको आपको क्या करना है? सही सुमेलित है उसको बताना है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। कालीबंगा पहला पूछा है चूरू, दूसरा है आहड़ उदयपुर, तीसरा पूछा है गणेश्वर सीकर और बैराट जयपुर। दोस्तों 4 ऑप्शन है, देखिए जिनमें से आहड़ उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता कहाँ है? मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना दोस्तों। सीधे सीधे सवाल पूछे जाएंगे कि आहड़ सभ्यता किस जिले में है, तो आहड़ है उदयपुर में। फिर पूछा जाएगा आपको गणेश्वर कहाँ पर है, दोस्तों गणेश्वर सीकर में है, सही है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बैराट कहाँ है, बैराट जयपुर में है दोस्तों। लेकिन तो फिर कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा दोस्तों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगले क्वेश्चन में बताया था कि कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो इसका पहले जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन यानी अ राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, उसमें से भी आपको क्या करना है? देखिए प्राचीन स्थल दे रखे हैं और प्राचीन स्थल के साथ साथ आपको क्या दे रखा है दोस्तों? प्राचीन स्थल के साथ आपको उत्खनन करता है, यानी जो जिन व्यक्तियों ने खुदाई की थी उनके नाम दे रखे हैं। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कालीबंगा अमलानंद घोष, दूसरा है आहड़ HD चाकलिया, बैराट केदारनाथपुरी और फिर है बागोर VN मिश्रा। तो दोस्तों कालीबंगा के जो खोज और उत्खनन करता में अमलानंद घोष थे, आहड़ में HD सांकलिया भी थे, इसके अलावा बैराट में केदारनाथपुरी और बागोर में VN मिश्रा। दोस्तों बैराट सभ्यता की खोज किसी और ने की थी, केदारनाथपुरी ने नहीं की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा C। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का क्षेत्र रहा है? 4 ऑप्शन है, यानी राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहां पर बौद्ध सभ्यता विकसित हुई थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आहड़ है, बैराट या विराटनगर है, ओजियाना है और वापिस बैराट है। बैराट में विराटनगर दे रखा है दोस्तों, इसका मतलब ध्यान रखना दोस्तों, ये जो बैराट है इस बैराट को विराटनगर भी कहा जाता है। इसी नगर के किनारे प्राचीन समय में राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म विकसित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर जब खुदाई हुई थी तब यहाँ पर बौद्ध मठ मिले हैं। ध्यान रखना बौद्ध मठ मिले हैं। इसके अलावा बौद्ध मठ के अलावा ध्यान रखना दोस्तों क्या क्या मिले हैं, बौद्ध स्तूप मिले हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा मिली है। स्वर्ण मंजूषा मतलब एक सोने का कलश मिला है, और ऐसी मान्यता है कि शायद हो सकता है कि उस स्वर्ण मंजूषा में भगवान बुद्ध की अस्थियां रही हो। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर विराटनगर में किसका जो अभिलेख मिला है, तो ध्यान रखना दोस्तों मौर्य शासक अशोक का, किसका? अशोक मौर्य या मौर्य अशोक का क्या मिला है? यहाँ पर अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो कैप्टन बर्ट ने इसको पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने इसको खोजा था और कैप्टन बर्ट ने इसको पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है?
क्या सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहार सभ्यता स्थलों के जो खनन से इस सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, चावल है, कृष्ण लोहित मृत भांड है, तांबे की वस्तुएं हैं, चित्रित धूसर मृत भांड है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, यानी ये पूछा है कि आहार सभ्यता में इनमें से कौन सी सभ्यता कौन सी वस्तु नहीं मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कृष्ण लोहित मृत भांड, यानी ऐसे बर्तन जो काले थे और लाल दोनों रंग के थे, एक तरफ तो काला रंग था और एक तरफ लाल रंग था, ऐसे बर्तन बिल्कुल मिले हैं यहाँ पर। तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। इसके अलावा चित्रित धूसर मृत भांड, रंगीन किया कलर किए हुए यहाँ पर क्या मिले हैं, बर्तन भी मिले हैं मिट्टी के, लेकिन चावल यहाँ से नहीं मिला था। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है अ, वह सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। दोस्तों विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, RC अग्रवाल, विलियम कुक, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी। दोस्तों बैराट का जो प्रथम उत्खनन किसका, बैराट का प्रथम उत्खनन हुआ था, वो ध्यान रखना दोस्तों लगभग 1936 में हुआ था। और ये किसने किया था, तो ध्यान रखना दोस्तों ये किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था दोस्तों, दयाराम साहनी ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, यानी सवाल यहाँ पर यह था कि राजस्थान का ऐसा नगर जो महाभारत काल में क्या है उसका उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन है, किस अभिलेख में मिलता है, किस स्थान से मिलता है, बैराट, बयाना, बिजोलिया या मध्यमिका। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, बैराट है, बयाना है, बिजोलिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि जो महाभारत का जो अभिलेख मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों, आपको भी पता होगा, ये मिला है माध्यमिका यानी नगरी चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अभिलेख, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में, वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यानी राजस्थान के अंदर एक ऐसा अभिलेख है जो ये कहता है कि भाई राजस्थान में प्राचीन काल में भागवत संप्रदाय भी अच्छी तरह से फल फूल रहा था और उसका प्रभाव था। 4 ऑप्शन है, गौसिंडी अभिलेख, चीरवे का अभिलेख, घंटियाला का अभिलेख और बिजोलिया का अभिलेख। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख है, इस अभिलेख में ये कहा गया है कि यहाँ पर किसका जो पहले प्रभाव था, भागवत संप्रदाय का। देखिए भागवत संप्रदाय का मतलब ये होता है कि जो भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं वो भागवत संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। और गोसुंडी अभिलेख किस जिले में है दोस्तों, ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में गोसुंडी अभिलेख है। इसके अलावा एक कुछ सवाल ये पूछे जाते हैं कि गोसुंडी अभिलेख किसके काल का माना जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ये गोसुंडी अभिलेख है, ये एक शुंग कालीन अभिलेख है, यानी शुंग शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था ऐसा माना जाता है। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि गोसुंडी अभिलेख है, इसकी भाषा कौन सी थी, तो इसकी जो लिपि थी वो थी दोस्तों ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। तो गोसुंडी अभिलेख में भागवत संप्रदाय का उल्लेख है, गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में है, गोसुंडी अभिलेख की भाषा ब्राह्मी लिपि है। और ये जो किस शासकों द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया था शुंग कालीन शासकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाज रखने के लिए बड़े मृत भांड, अनाज रखने के लिए बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे या बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन है, गणेश्वर है, कालीबंगा है, आहड़ है और रोपड़ है। दोस्तों सवाल पूछा है कि प्राचीन मृत भांड, मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े मृत भांड जिसके अंदर क्या रखा जाता था, जिनके अंदर अनाज रखा जाता था, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन थे आपके पास में दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आहड़ सभ्यता। ये जो आहड़ सभ्यता है यहाँ से क्या मिले हैं, अनाज रखने के बड़े बड़े क्या मिले हैं, भंडार मिले, यानी गोरे या बंखोट कहा, जिनको गोरे या बंखोट कहा जाता है, मिले हैं। अब आहड़ बाग के बारे में बात करें
तो आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? ध्यान रखना दोस्तों, 1953 में खोज हुई थी। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने। आहड़ सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखना ये है उदयपुर जिले में। किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। इसके अलावा कई बार इसके उपनाम पूछे जाते हैं, आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, इसको ताम्रवती भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बनास नदी के किनारे स्थित थी, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति भी कहा जाता है इस सभ्यता को। और आहड़ से संबंधित और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं कि इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर तांबे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, इसलिए ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, आहड़ सभ्यता से संबंधित कुछ और सवाल जो बन सकते हैं आपके, तो ध्यान रखना। सवाल पूछा जाता है कि आहड़ सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थी ग्रामीण सभ्यता। कैसी सभ्यता थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी, यानी यहाँ पर रहन सहन का जो तौर तरीका था वो कैसा था? बिल्कुल ग्रामीण था। और इस सभ्यता को ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके बारे में क्या क्या सवाल आ जाता है एक बार फिर देखना। आहड़ किस जिले में है? उदयपुर जिले में है। आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना, इस सभ्यता के उपनाम पूछे तो इसे धूलकोट कहा जाता है, ताम्रवती नगरी कहा जाता है, बनास संस्कृति कहा जाता है और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया किस काल के हैं या किस काल से संबंधित थे? नवपाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल या मध्य पाषाण काल? दोस्तों सवाल पूछा है बागोर सभ्यता का, और दोनों देखिए दोनों को पढ़ रहे हैं। ये इधर तो है बागोर और इधर पूछ ले रहा है तिलवाड़ा। दोनों अलग अलग जगह हैं, लेकिन पूछा है किस काल का है, तो दोनों एक ही सेम काल के हैं। और किस काल के हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये और ये दोनों मध्य पाषाण कालीन है। कौन से कालीन? मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष हैं बागोर। अब सवाल पूछा जाता है कि बागोर किस जिले में है? बागोर किस जिले में है दोस्तों? ये है भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। किस नदी पर है ये बागोर? तो एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। इसके अलावा बागोर की सभ्यता की खोज किसने की थी? बागोर सभ्यता की खोज 1967 में, ध्यान रखना दोस्तों, 1967 इसकी खोज की थी V.N. मिश्र ने। अब देखिए इसके अलावा बागोर सभ्यता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है महासतियों का टीला। महासतियों का टीला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस सभ्यता को महासतियों का टीला कहा जाता है? बागोर सभ्यता को महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर सबसे प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, वो भी बागोर से मिले हैं। अब बात करते हैं तिलवाड़ा की दोस्तों। तो तिलवाड़ा को आपको पता होगा कहाँ पर है ये तिलवाड़ा है बाड़मेर में। सवाल ये पूछा जाता है कि तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर थी? तो लूणी नदी है, लूणी नदी के बाएं तट पर थी तिलवाड़ा सभ्यता, और तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में है। और तिलवाड़ा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज भी की थी V.N. मिश्र ने। V.N. मिश्र ने की थी। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये तिलवाड़ा है कहाँ पर? बाड़मेर में, लूणी नदी। V.N. मिश्र ने 1967 में इसकी क्या की थी? खोज की थी।
तो दोस्तों ये थे देखिए महत्वपूर्ण भागोर सभ्यता के आसपास बनने वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वापस देख लीजिए भागोर के बारे में। भागोर सभ्यता कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में 1967 में खोज हुई, वीएन मिश्र ने की थी। यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है और ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। तिलवाड़ा सभ्यता जो कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, इसकी खोज वीएन मिश्र ने 1967 में बाड़मेर जिले में की थी। लूनी नदी के बाएं तट पर यह सभ्यता स्थित थी। यहाँ पर भी किसके अवशेष पाए गए हैं, पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है मेसोलिथ। मेसोलिथ शब्द का वास्तविक अर्थ है। मेसोलिथ शब्द का वास्तविक अर्थ है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है नवपाषाण युग, फिर है मध्य पाषाणकालीन युग, फिर है प्राचीनतम युग, फिर है आद्य ऐतिहासिक युग। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इसके जो 4 ऑप्शन है इसमें मेसोलिथ का सवाल पूछा है और मेसोलिथ का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है उसका मतलब होता है मध्यकालीन युग। वापिस बता देता हूं मैं, ध्यान रखना दोस्तों क्या क्या है मेसोलिथ। मेसोलिथ का मतलब क्या होता है, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक शब्द इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मध्य पाषाणकालीन युग। मध्य पाषाणकालीन युग का मतलब ये हुआ कि इस समय मानव ने क्या करना सीख लिया था, कपड़े पहनने सीख लिए थे, इसके अलावा खेती करना सीख लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी खोज पूछे तो आग का जलाना। सवाल पूछा जाता है कि मानव ने आग जलाना कौन से युग में सीखा था, तो मेसोलिथिक युग के अंदर आग जलाना सीखा था। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में जो पहले पूर्व में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।